एक बार एक व्यापारी था, बहुत ही सरल इंसान था, दान पुण्य भी करता रहता था। लेकिन एक वक्त ऐसा बिगड़ा, उसका सारा व्यापार ठप हो गया। अब वो सोचा कि फिर से व्यापार करने के लिए दूसरे शहर जाए। लेकिन उसके पास एक भारी भरकम तराजू था जो अपने सेठ मित्र को वापस दे आया। और वो सोचा व्यापार करके आऊँगा तो वापस ले लूँगा। तो वो दूसरे शहर गया, व्यापार किया और वापस आया और सेठ से उसको अपना तराजू मांगा। लेकिन सेठ लालची था। उसने व्यापारी को बोला कि क्या बताऊं यार, तुम्हारे तराजू को तो चूहे ने खा लिया। तो व्यापारी को समझ में आ गया कि इसकी नीयत में खोट है। तो उसने कुछ देर सोचा और बोला कि क्या तुम भी क्या कर सकते हो जब मेरे तराजू को चूहे ने खा ही लिया तो। और उसने बोला वैसे मैं अभी नदी स्नान करने जा रहा हूँ, तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दोगे तो मेरे गहने का ख्याल रख लेगा। सेठ तो लालची था ही। वो सोचा कि व्यापारी नहाने के लिए जाएगा और उस अपना गहना उसका चोरी करके वापस आ जाएगा, भाग आएगा। यही सोच करके उसने अपने बेटे को उसके साथ जाने के लिए मान गया। व्यापारी और उसका बेटा नदी के किनारे गया। वहाँ पे एक गुफा थी और उसने व्यापारी ने गहने देने के बहाने बेटे को गुफा के अंदर लेके गया और बाहर से गुफा बंद कर दी और वो अकेले ही वापस आ गया। तो सेठ ने पूछा मेरा बेटा कहाँ रह गया। तो व्यापारी बोलता है क्या बताओ यार, तुम्हारे बेटे को किसी बाज ने झपट्टा मार के उड़ा के लेके चला गया। अब सेठ ये बात सुन के बहुत आग बबूला हो गया। उसने बोला तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इतने बड़े बेटे को, इतने बड़े लड़के को कोई कैसे झपट्टा मार के बाज लेके जा सकती है। तुम सही से बताओ मेरे बेटा कहाँ है, नहीं तो मैं दरबार जाऊंगा। तो ये सोच करके व्यापारी ने बोला कि हाँ हमें दरबार चलना चाहिए। अब दोनों राजा के दरबार में गए। तो उसमें सेठ ने सारी बातें राजा को बताई। तो राजा ने व्यापारी को बोला कि हाँ ये तो सही बोल रहा है, इतने बड़े बेटे को कोई बाज कैसे उड़ा के ले जा सकती, तुम झूठ बोल रहे हो। तो व्यापारी ने बोला कि आप सेठ से पूछिए कि मेरे तराजू का क्या हुआ। तो सेठ फिर से पुरानी बातें दोहरा दी कि इसके तराजू को चूहे ने खा लिया। तो फिर व्यापारी बोला जब इसके तराजू मेरे तराजू को चूहे खा सकते हैं तो इसके बेटे को बाज क्यों नहीं उड़ा के ले जा सकता। तो पूरा दरबार हंसने लगा इस बात पर और सेठ शर्म से पानी पानी हो गया और व्यापारी को उसका तराजू और सेठ को उसका बेटा मिल गया।